नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर रात तक में आपका स्वागत है। और आज तो सुबह से हमने कोई खबर कवर नहीं की, लेकिन जो खबर आ रही है वो बिल्कुल हैरत अंगेज है। हालांकि इस खबर के आने से पहले ही हमने एक केबी न्यूज़ के लिए वीडियो सेव कर लिया था। अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो गया 18 तारीख को, और 18 सितंबर को कोटद्वार में 1-2 कार्यक्रम हुए। शायद हमने भी दुर्गापुरी में अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। इसमें मेरे 1-2 साथी यूट्यूबर भी शामिल थे, और ये कार्यक्रम मेरे को अपनी दुकान के आगे ही करना पड़ा क्योंकि कहीं और पे जगह नहीं थी। और मुझे सबसे ख़राब ये लगा, वो तो खैर मैंने फेसबुक में पोस्ट में भी डाल दिया है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, यार मेहरबान भाई आप ऐसे मत बोला करो, ऐसे मत बोला करो। जब कोटद्वार में सांसद तीरथ सिंह रावत आए थे पदमपुर मोटरढाक में, यानी हमारे घर के बिल्कुल पास आए थे वो, इंटर कॉलेज मोटरढाक में, तो मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई सांसद जी आए हैं, उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है, तो भाई सांसद जी पुल पे भी चले जाए ना, पुल भी तो टूटा हुआ है। इंटर कॉलेज मोटरढाक में जो कार्यक्रम हुआ था सांसद तीरथ सिंह रावत का, उसके 100 मीटर आगे मालन पुल है जो टूटा हुआ है, जिसके बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही। और हमने ये भी बोला था कि तीरथ सिंह रावत जी ने सांसद निधि का कितना पैसा कोटद्वार में खर्च किया। हमने जब बोला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि यार इस तरह की खबर मत डाला करो, यार आप ऐसे खुलेआम मत बोला करो। और जो हमने बोला वही प्रूफ हो गया। तीरथ सिंह रावत की सांसद निधि में करोड़ों रुपए बचे हुए हैं, तो भाई कोटद्वार में खर्च कर दो, कोटद्वार की खस्ताल सड़कें ठीक कर दो। आप कोटद्वार भी तो एक बहुत बड़ी विधानसभा है, यानी कि पौड़ी संसदीय सीट में कोटद्वार भी आता है। तो हम तो अपनी खबर के प्रति बिल्कुल 101% ये मान के चलते हैं कि हम बिल्कुल सही खबर दिखाते हैं, कोई गलत खबर नहीं दिखाते, क्योंकि हम चाहते हैं कोटद्वार का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो। लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक रिपोर्ट। दुर्गापुरी में श्रद्धांजलि समारोह हुआ, पूरे उत्तराखंड में कई जगह ऐसे कार्यक्रम हुए। अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो गया है। मैं इसका थोड़ा कानूनी पहलू आपको बताऊंगा, इसमें सरकार का कितना सारा फॉल्ट है, ये मैं आपको बिल्कुल लीगल तरीके से बताऊंगा, मतलब जैसा कोर्ट के हिसाब से है उस तरह से बताऊंगा। मतलब मेरा व्यक्तिगत तौर पे सरकार पे कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो भी मामला चल रहा है कोर्ट में उसको लेकर अंकिता भंडारी मामले में सरकार की एक नहीं 100 खामियां हैं। अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने बीजेपी के नेता नहीं पहुंच रहे। अंकिता भंडारी पहाड़ की एक गरीब लड़की थी, और बीजेपी के मैं कोटद्वार के नेताओं से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी के हाईकमान के जो लोग हैं, कोटद्वार के किसी लोग किसी भी नेता को विधायक के लायक समझते नहीं है, मेयर के लायक समझते नहीं है, और ये लोग अपने आप को इतना बड़ा नेता समझते हैं कि अंकिता भंडारी की चित्र पे एक फूल चढ़ाने नहीं आए। इससे शर्मनाक और कायरतापूर्ण हरकत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं कोटद्वार में जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जो अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने में शर्म आती है, जिनको इतने बेशरम लोग हैं, तो मैं इनको तो मैं क्या कहूँ, आप खुद फैसला कर लीजिए। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि कोटद्वार में अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, दुर्गापुरी में भी था। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अंकिता भंडारी को फूल चढ़ाने के लिए आने को तैयार नहीं है। भाई आप इतने बड़े नेता हो तो आपको विधायक का टिकट क्यों नहीं मिल रहा कोटद्वार में? और मैं तो सबको कहूँगा जो भी टिकट के दावेदार हैं कोटद्वार में A to Z, जब आपको पिछले 3 टर्म से कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विधायक के लायक नहीं समझा जा रहा है, तो फिर ये अंकिता भंडारी को एक फूल चढ़ाने में क्या डर लगता है इनको? इतना डरते हो आप, इतने कायर हो, इतने डरपोक हो कि आप अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, पहाड़ की एक बेटी को। तो मैं अब आप खुद ही फैसला कर लो अपने बारे में, आप हो क्या, आपकी क्या हैसियत है, आपको कौन जानता है? आप विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो क्या? मैं केवल कोटद्वार के नेताओं से कह रहा हूँ, बीजेपी से जुड़े हुए। अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने जो लोग नहीं पहुँचे, तो वो उत्तराखंड के हितैषी कभी नहीं हो सकते। चलिए, मैंने तो एक रिपोर्ट तैयार की थी। अब हम लोग दुर्गापुरी में एक श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे, तो हमारी श्रद्धांजलि सभा का बहुत छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन आप यकीन मान के चलिए कि पुलिस वालों ने हमें इतनी बार बोला कि बंद करो बंद करो। LIU वाले हमारी दुकान में बैठे रहे 2 घंटे तक। मतलब अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम मैंने अपनी दुकान के आगे करना पड़ा, मजबूरी थी, लेकिन इतने सारे पुलिसकर्मी, इतने सारे LIU के लोग बैठ गए, बंद करो, ख़त्म करो। क्या करें बताओ फिर आप, ये स्थिति है। चलिए, मैं अपनी दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला को मैं सैल्यूट करता हूँ। ज्योति रौतेला के साथ कई सारी महिलाओं ने अंकिता भंडारी केस में हो रही देरी, लेट लतीफ़ी, VIP का खुलासा, CBI जांच की मांग को सरकार का नकारना, पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जब महिलाओं ने सर मुंडवा लिया। तो मैं सरकार के जो संगठन की महिलाएं हैं उनसे भी कहता हूं कि भाई इन महिलाओं ने सर मुंडवाया है, तो कोई ये विधायक नहीं बनेंगी, मंत्री नहीं बनेंगी, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए।
पहाड़ की एक गरीब बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और सरकार इसमें बहुत ही गलत रवैया अपना रही है शुरू से आखिरी तक, क्योंकि मैं इसको वकालत के नज़रिए से भी आपको बताऊंगा कि कितनी सारी खामियां हैं अंकिता भंडारी केस में, क्योंकि कोर्ट में हम पूरा कवर कर रहे हैं। मतलब अंकिता भंडारी का केस जब से कोर्ट द्वार में चल रहा है तो मेरे पास एक एक दिन की कार्रवाई की जानकारी है, केस कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, सब जानकारी है। और मैं कोई भी बात कहूँगा तो अपने बिहाफ पे नहीं कहूँगा, कोर्ट के बिहाफ पे कहूँगा। लेकिन अंकिता भंडारी केस में ज्योति रौतेला को मैं सैल्यूट करता हूँ। वो भले ही कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया और इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चुप्पी साधी, आज तो 33% आरक्षण की बात हो रही है। अरे भैया, आरक्षण से क्या होता है? आप महिलाओं को न्याय दो ना। आप दिल्ली में महिला पहलवान, ओलंपिक विजेता महिलाओं को घसीट घसीट के पुलिस वाले ले गए। अंकिता भंडारी का जो केस है वो बीजेपी के ही नेता के खिलाफ है। तो बताओ, ऐसे में लोग क्या करेंगे? शरीर मुंडवा सकते हैं, फिर क्या करेंगे लोग? चलिए फिर खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुर्गापुरी में अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने रखा था, यानी कि कोटद्वार भाबर के यूट्यूबर ने रखा था। अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं पहुंचा। एक दो लोगों से हमने जब बात की थी, उन्होंने हाँ बोला था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो इस समय आशुतोष नेगी भी उठा रहे हैं। बहुत सारे चैनल में खबर चल रही है कि आखिर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार इतना बैकफुट पर क्यों है। और भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे नेता हैं, छोटे छोटे समर्थक हैं, जो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, कल कोई और चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर वो अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं पहुंचे? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आखिर वो वीआईपी इतना बड़ा है क्या जिसको बचाने के लिए सरकार इतना प्रयास कर रही है? और अंकिता भंडारी के नाम पर बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब वो कहने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसी चुप्पी बीजेपी की महिला जो कार्यकर्ता है, महिला नेता हैं, बीजेपी के लोग अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने में भी हिचकिचा रहे हैं। तो ये मान के चलिए आप, हमने तो श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन सरकार को ये मान के चलना चाहिए कि पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय मिलने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर नाराज़गी है। और ये सरकार पे बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता अंकिता भंडारी के चित्र पर फूल चढ़ाने भी नहीं आ रहे, तो ये मतलब इतना बड़ा अजीबोगरीब बात है। पहाड़ की एक गरीब घर की बेटी जिसकी हत्या हो गई, जिसमें बीजेपी के ही लोग जिम्मेदार थे, यानी कि पुलकित आर्य के पिता बीजेपी के नेता थे। तो समझ में आने वाली बात यह है कि ना आने वाली बात यह है कि आखिर पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के लिए बीजेपी के महिला हों या कोई नेता हों, इनकी सांस क्यों फूल रही है? मतलब क्या इतना बड़ा मामला है? क्या वीआईपी का मामला इतना बड़ा है कि जो सारे लोगों पे दबाव है? मतलब छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेके जिनको कोई भी नहीं जानता, वो भी अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर लोगों में भारी नाराज़गी है। और लोगों की नाराज़गी आने वाले चुनाव में सरकार पे बिल्कुल भारी पड़ेगी, क्योंकि 18 तारीख को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और उसको श्रद्धांजलि देने बीजेपी का कोई भी नेता नहीं पहुंचा, और कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में तो कोई भी नहीं आया। तो आज पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो खबर है, चर्चा का विषय बनी हुई है, और हमारी तो नज़र इस केस पे बहुत पहले से थी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर ज्योति रौतेला जो कांग्रेस महिला विंग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए। कई सारी महिलाओं ने अपने बाल मुंडवा लिए। उत्तराखंड में स्थिति आ गई है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिलाओं ने सर मुंडवा लिया, जिनमें ज्योति रौतेला जो जयरीखाल की रहने वाली, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि उत्तराखंड में जो भी काम हो रहा है पहाड़ियों के खिलाफ ही हो रहा है। यानी अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी जिसको न्याय नहीं मिला आज तक, 1 साल हो गया। और केस भी ऐसा है कि केस को लेकर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल जो खबर इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है वो यही है कि देहरादून में जो कार्यक्रम हुआ, इसमें कई सारी महिलाओं ने सर मुंडवा लिया। और क्या करेंगी महिलाएं, बताओ? अंकिता भंडारी की हत्या हुए 1 साल हो गया, केस भी सरकार के ऊपर ही है। मतलब सरकार के ही नुमाइंदे ने अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ किया उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट के मामले में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन महिलाओं ने सर मुंडवा लिया। और महिलाएं अगर सर मुंडवाएंगी तो इससे बेशर्मी वाली बात कोई नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन उन महिलाओं ने जो भी किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और इस तरह का सेक्रीफाइस अब लोगों को करना ही पड़ेगा उत्तराखंड को बचाने के लिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। दरअसल बात ये नहीं है कि ज्योति रौतेला और उनकी साथी महिलाओं ने सर मुंडवा लिया अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने को लेकर। अब मैं आपको इसका कानूनी पहलू बताता हूँ। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस में क्या हो रहा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस केस को लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता या तमाम देश दुनिया के लोगों में नाराज़गी क्यों है। अब मैं इसकी नाराज़गी की वजह आपको बता देता हूँ, बिल्कुल कानूनी पहलू से।
आपको बताएं कि कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस का अंकिता भंडारी की हत्याकांड का केस चल रहा है और इस केस की सारी कवरेज हम आपको दिखाते हैं हर डेट की। तो दरअसल इस मामले में सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो यही है कि अंकिता भंडारी का केस सरकार लड़ रही है। यानी कोटद्वार कोर्ट में जो केस चल रहा है ये अंकिता भंडारी का जो केस है सरकार बनाम पुलकित आर्य है। अब आप इस बात को पहले ठीक से समझिए और सुनिए। कोटद्वार न्यायालय में जो केस चल रहा है, भले आप लोग देखते होंगे इस वकील ने ये कहा, उस वकील ने वो कहा, तो आपके मन में डर होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला ये है, मैं कोर्ट के नज़रिए से आपको बता रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय कुछ नहीं है इसमें। ये जो केस है सरकार बनाम पुलकित आर्य है। आप समझ रहे हैं ना, सरकार बनाम पुलकित आर्य, यानी पुलकित आर्य पर अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप है और इस केस को सरकार लड़ रही है अंकिता भंडारी की ओर से पुलकित आर्य के खिलाफ। और ये बात आप सबसे छुपी हुई नहीं है कि पुलकित आर्य के पिता जो थे वो बीजेपी के रसूखदार संगठन से जुड़े हुए थे, उनके जो भाई हैं वो भी बीजेपी के मतलब रसूखदार पद पर थे। अब लोगों को इसीलिए संदेह है, मुझे भी इस बात को लेकर पूरी तरह से संदेह है और इस कानूनी प्रक्रिया में जो चीज़ें सामने आई हैं तो उसको लेकर 100% संदेह है। यानी केस अंकिता भंडारी का है, लड़ रही है सरकार पुलकित आर्य के खिलाफ। पुलकित आर्य पहले से ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी के रसूखदार लोग हैं। विनोद आर्य उनके जो पिताजी हैं उनके बेटे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब सरकारी केस लड़ रही है, सरकारी पुलकित आर्य के खिलाफ केस लड़ रही है, पुलकित आर्य के पिताजी को तो चौकी में वहाँ के कोतवाल ने ऐसे मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, तो इसको लेकर इसलिए सवाल ही सवाल है। अब अंकिता भंडारी का केस जो है, मसला जो है पूरे उत्तराखंड में, चाहे आप लोग इसको समझें ना समझें, सरकार समझे ना समझे, लेकिन पूरी तरह से गर्मा गया है, लोगों की नज़र है। अब सरकारी केस लड़ रही है तो हम केवी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहते हैं, अब केस भी आप ही लड़ रहे हो तो अंकिता भंडारी के खिलाफ, जो अंकिता भंडारी के जो हत्या का केस है इसमें पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। यानी कि नार्को टेस्ट को लेकर जो पुलिस जांच रिपोर्ट है उसने नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी, पुलकित आर्य ने इसमें स्टे ले लिया। आज तक पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। उसका नार्को टेस्ट हो जाता तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और अगर सीबीआई जांच हो जाती तो ये मामला ख़त्म ही हो जाता। लेकिन क्या है, पुलकित आर्य ने नार्को टेस्ट में स्टे लिया हुआ है। अब स्टे कौन खुलवाएगा जब केस सरकार लड़ रही है? केस तो सरकार लड़ रही है तो पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट क्यों नहीं कर रही सरकार? और पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई हुई है, लगभग 2 महीने होने वाले हैं और जमानत याचिका रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी ये तो खैर अभी 28 तारीख को मालूम चलेगा। 28 तारीख उसमें डेट है। तो चूँकि अंकिता भंडारी केस को लेकर हमारे पास जो जानकारी है बिल्कुल पुख्ता है, हम इस केस पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, तो हमें इस बात को लेकर पूरा संदेह है कि न तो वीआईपी का एंगल इसमें जोड़ा गया है और इस तरह की बातें कोर्ट में आई हैं। गवाहों ने जो बयान दिए हैं कि अंकिता भंडारी के साथ रेप हुआ था, उसका वीडियो बनाया था, इस तरह उससे ब्लैकमेल किया गया था, इस तरह के वहाँ पे गवाहों ने बयान दिए हैं। और कोर्ट में जो मामला चल रहा है सिर्फ ये चल रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड। अरे उसकी हत्या इसीलिए तो हुई कि उसको वीआईपी के सामने पेश किया जाना था, जैसा सब कुछ मामले में साफ है। वीआईपी की बात सरकार मुकर गई है, सीबीआई जांच करानी चाहती तो सरकार के ऊपर तो संदेह होगा ही होगा। अगर ज्योति रौतेला और बहुत सारी महिलाओं ने सर मुंडवा लिया है तो भाई सर मुंडवाने वाली बात ही है। अंकिता भंडारी केस में सरकारी केस लड़ रही है, सरकार के ही नुमाइंदों ने उसका मर्डर किया है, मतलब उनके संगठन से जुड़े हुए लोगों ने मर्डर किया, तो अब इसमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? फिर सर मुंडवाएंगे, क्या करेंगे फिर लोग? आप ही बताइए। अब हालांकि अंकिता भंडारी केस को लेकर ऐसा नहीं है कि अंकिता भंडारी की जो पैरवी कर रहे वकील हैं वो कोशिश नहीं कर रहे। हाईकोर्ट में जो है मामला वीआईपी का, सीबीआई जांच का भी चल रहा है और जिस तरह वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा गया ये भी मामला चल रहा है। लेकिन पुलकित आर्य ने जमानत याचिका लगाई हुई है नैनीताल हाईकोर्ट में, तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जब केस ही सरकार लड़ रही है तो फिर नैनीताल हाईकोर्ट में पुलकित आर्य की जो जमानत याचिका है वो खारिज होनी चाहिए, क्योंकि अभी मामला कोटद्वार के कोर्ट में है। इंसाफ की लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी। कोटद्वार न्यायालय से अगर सज़ा हो भी गई तो फिर जो आरोपी है वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग जन भावनाएं अंकिता भंडारी के साथ रही तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। अभी तो केस सरकार ही लड़ रही है और सरकार को ही तय करना है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को कितनी बड़ी सज़ा मिले जिससे सरकार की भी बदनामी ना हो। और हम तो यही चाहते हैं सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उत्तराखंड की लोगों को न्याय मिलना चाहिए और अंकिता भंडारी को तो न्याय मिलना ही चाहिए, तभी जाके एक नज़ीर पेश होगी आने वाले समय में। उत्तराखंड के पहाड़ के सीधी सादी लड़कियों के साथ कोई भी आदमी इस तरह की हरकत करने से चूकेगा। तो चलिए, हमारी तो नज़र रहती है हमेशा
खबर पर, अंकिता भंडारी केस पर कल सुनवाई होनी है। तो परसों सुबह हम डालेंगे आपको वीडियो अंकिता भंडारी केस में कोर्ट द्वार में क्या क्या हुआ। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद KB न्यूज़ देखने के लिए। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।